आइए हम एक बहुत ही गंभीर समस्या पर चर्चा करें, विचार करें और निर्णय लें। हम देश के 41-47 करोड़ हैं। हम सब इंसान के, भारतीय आत्मा के। हमें भारत के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। आज नवरात्रि पर्व का समापन हो रहा है। ये शक्ति संचय का पर्व है, आत्मचिंतन का पर्व है, आत्मदर्शन का पर्व है, नव संकल्प का पर्व है। और यदि हमने आत्मचिंतन नहीं किया, आत्मदर्शन नहीं किया और नए संकल्प नहीं लिए ना, तो हमारा नवरात्रि पर्व सफल नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। हमारे देश के, भारत की गरिमा अपने आप में स्वर्णिम है। भारत को आज भी विश्व गुरु के रूप में माना जाता है और है भी, इसमें कोई शंका नहीं। किंतु एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत की हत्या के शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और ये शातिर षड्यंत्र राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडों के द्वारा रचा जा रहा है। जो अपने आप को हिंदू संस्कृति, संस्कार, हिंदू धर्म के ठेकेदार मानते हैं, वे भी शातिर षड्यंत्र रच रहे। जो अपने आप को स्वघोषित विश्व गुरु कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं, विकास गुरु कहते हैं, वे भी शातिर षड्यंत्र रच रहे। और हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, जिन्हें हम सम्मान देते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, वे सभी शंकराचार्य भी अपने जो सनातन धर्म है ना, उससे विमुख नजर आते। बात यहाँ पर बड़ी कड़वी है। हमें गंभीरता से सोचना है कि देश की हत्या कौन कर रहा है, देश के हत्यारे कौन है और किस ढंग से देश की हत्या की जा रही है। बड़ी मुश्किल से देश आज़ाद हुआ, हमने आज़ादी का अनुपम उपहार पाया, किंतु उसको गुलामी का उपहार बनाया जा रहा। ये कैसे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और हम 147 करोड़ जनता है ना, उसको भी बड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा, विवेकवादी बनना पड़ेगा, विवेक जी प्रज्वलित करना पड़ेगा, सकारात्मक विवेकवादी बनना पड़ेगा। तभी हम भारत की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा भारत की क्रूर हत्या हो जाएगी और देश की 90% आबादी इन शातिर गुंडों की, जिन्हें मैं राजनीति और धर्म के गुंडे कहता हूँ, उनकी गुलाम बन जाएगी। हमारी जो रक्षा करता है कौन? हमारा संविधान है। संविधान हमारा रक्षक है, राष्ट्र का रक्षक है, न्याय का रक्षक है, हमारी परंपराओं का रक्षक है, सनातन धर्म का रक्षक है, मानवीय मूल्यों का रक्षक है। उसकी क्रूर हत्या की जा रही है, उसकी क्रूर हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको ये इतनी चिंता है? अरे भैया, चिंता क्यों नहीं है? हम भी 147 करोड़ जनता की आत्मा के एक अनुकण तो है ना, तो हमें क्यों नहीं चिंता होगी? चिंता तो जरूर होगी। तो आइए हम ये कड़वी बातों से का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं, 4 या 5 जो भी हैं, उनसे एक सवाल करता हूँ। वे बहुत विद्वान हैं, हम तो विद्वान नहीं है, हम तो अंगूठा टेके, हमको समझते ही नहीं है। किंतु हमारी आत्मा की जो आवाज़ होती है ना, हम उसको प्रस्तुत कर देते। जो चारों शंकराचार्य बताए कि आखिरकार धर्म क्या, धर्म की परिभाषा बता दीजिए।
हिंदू की परिभाषा बता दीजिए, हिंदुत्व के तत्व बता दीजिए। आपको बताना पड़ेंगे, परंतु आप बता नहीं सकते। आप जानते हैं परंतु आप जनता को बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते हैं? यदि आपने सत्य बता दिया ना, सत्य जो ईश्वर होता है ना, उसके दर्शन करा दिए ना, तो आपकी कुर्सियां और आपकी जो आपकी जीवन यापन यात्रा है ना, वो भी प्रभावित हो जाएगी। इसलिए सत्य को छिपा रखते। तो मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपने विचार व्यक्त रखे, जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, जो उन्होंने निर्णय दिए, वे सर्वोपरि हैं। वे सभी राजनीतिक और धर्म के गुंडों और पंडों के से ऊपर हैं। वो तो एक अद्भुत युग थे, वो युग दृष्टा थे, युग सस्ता थे, मानवीय मूल्यों के रक्षक थे, संस्कृति के रक्षक थे, सनातन धर्म के रक्षक थे। उनके निर्णय की बात हमें स्वीकारना पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा कि सुसंस्कार और सुसंस्कृति ही धर्म होता है, वही धारण योग्य होता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अब बताइए, अरे शंकराचार्य बताइए कि हम कौन सी संस्कृति में जी रहे हैं, कौन से संस्कारों का पालन कर रहे हैं और कौन सा धर्म मान रहे हैं। आप जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप ये बताइए कि आखिरकार हिंदुओं की आबादी कितनी है, सच्चे हिंदू कितने के हैं, कट्टर हिंदू कितने हैं, मानवतावादी हिंदू कितने के हैं। जरा ये बात भी तो खुलासा कीजिए ना। हम जब कदम कदम पर जो बेईमानी करे, कदम कदम पर जो शोषण अन्याय का साथ दे, जो झूठ बोले, जो गद्दारी करे, जो मानवों का शोषण करे, अन्याय करे, प्रकृति का दोहन करे, प्रकृति का नष्ट करे, उसका संहार करे, क्या वो हिंदू होता है? हो सकता है क्या वो हिंदू? ये आपको कहना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जो ढोंग रचे, जो पाखंड रचे, अहंकार का मूर्ति बन जाए, वो कभी हिंदू नहीं हो सकता और वो सनातन धर्मी भी नहीं होता। तो एक जो संस्कृति है ना, सनातन धर्म की एक संस्कृति है, विश्व गुरु है, उसके 10 सिद्धांत है ना, 10 सिद्धांत सच्चे हिंदुत्व के सिद्धांत है, विश्व धर्म के सिद्धांत हैं, और उन्हीं 10 सिद्धांतों को विश्व के सभी धर्मों ने अपनाया। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। जैसे आप वेद उठा के देख लीजिए, पुराण उठा के देख लीजिए, और जितने भी पुराने सब उठा कर देख लीजिए, सब में ही 10 बातों का महत्व है, चाहे कौन सा भी पंथ हो। यह है सच्ची बात। मगर अभी मुझे एक समाचार मिला कि भारत को हिंदू राज्य बनाने का संविधान तैयार कर लिया। कर लो भाई, क्या दिक्कत है? आप जो कर लो, आप जो सको। और उस संविधान को 3 फरवरी की बसंत पंचमी को प्रस्तुत कर दिया जाएगा और केंद्र सरकार को भेंट कर दिया जाएगा कि आप है ना, ये तो जो हमने जो संविधान बनाया है ना हिंदुत्व को, उसको लागू कीजिए। अब उस संविधान में क्या क्या कर, उस संविधान में कुछ अच्छी विचारधाराएं भी हो सकती है, मनोवादी बातें भी हो सकती है, कुछ शोषण वाली बातें भी हो सकती है, और कुछ अन्याय करने वाली बातें भी हो सकती है। और जिसमें से इस प्रकार का प्रदूषण हो ना, वो कभी संविधान के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। मैं जो संविधान बनाया जा रहा है, जिसको कि 3 फरवरी 2026 को धर्म संकट में पास कर केंद्र सरकार को दिया जाएगा, उस संविधान का विरोध करता हूँ, उस संविधान का घोर विरोध करता हूँ। देश की 147 करोड़ जनता के देश की 90% आबादी भी उस संविधान का विरोध करेगी। अजाजक हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, गरीब हैं, वे सब इस जो हिंदूवादी संविधान का विरोध करेंगे, मनुवादी संविधान का विरोध करेंगे।
सब एक मंच पर खड़े हो जाएंगे। देश में महाक्रांति होगी और ऐसी क्रांति होगी कि जिसकी कल्पना किसी को नहीं है। ये भी बहुत स्पष्ट बात है, मैं खुले रूप में कह रहा हूँ। और यही बात है ना, अब तो 147 करोड़ जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हम देश की हत्या चाहते हैं या देश की रक्षा चाहते हैं। हम देश की जो प्रकृति है उसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसका संहार करना चाहते हैं। जो मानवतावादी सिद्धांत हैं, जो देवत्ववादी सिद्धांत हैं, हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं या उनका संहार करना चाहते हैं। तो हिंदूवादी जो संविधान बनाया जा रहा है ना, उसका तो घोर विरोध होगा। और सनातन धर्मी संविधान जो हमारा जो वर्तमान का संविधान है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, वही संविधान देश का संविधान रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, उसको कोई मिटा नहीं सकता उस संविधान को। उसमें सबके लिए सुरक्षा है, सबके लिए अच्छी बात है। तो जो यहाँ पर बातें हो रही है ना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अब ये यहाँ पर शंकराचार्य से कब क्या कहे, यदि हम ज़्यादा कुछ भी कहेंगे तो बोलेंगे अरे आपने शंकराचार्यों का अपमान कर दिया, आप धर्म विरोधी हो, आप हिंदू विरोधी हो, वाह राष्ट्रद्रोही हो, समाजद्रोही हो, ऐसे ऐसे आरोप लग जाएंगे। खैर, तो अब ये शंकराचार्यों को देखना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा कि राष्ट्र की रक्षा कैसे की जाए। राष्ट्र की हत्या में शरीक हो जाए या राष्ट्र के रक्षक के रूप में शरीक हो जाए। ये अब मैं सारी बात चारों शंकराचार्यों पर छोड़ता हूँ कि उनको अब इस बात पे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। चलिए, ये तो हमारे शंकराचार्यों की बात हुई। अब यहाँ पर आते हैं हम संघ पर। डॉक्टर मोहन भागवत जी, वो बहुत विद्वान है। उन्होंने विवेकानंद जी को पढ़ा, विवेकानंद जी को जीवन में अपनाया है और उसी के पथ पर चलते रहे। किंतु अब न जाने किन परिस्थितियों से वे शायद स्वामी विवेकानंद के पथ से हट रहे हैं। अब आप शताब्दी वर्ष बना लो, 1925 से आज तक 2025 तक। मैं मोहन भागवत जी ये बताएं कि संघ ने इस देश के लिए क्या किया, कौन सी आज़ादी की लड़ाई में लड़ी, कौन से समाजों का उत्थान किया, कौन से गरीबों के लिए आपने काम किया। आज आपके ये जो चिंटू है ना, उन्होंने कह दिया कि संघ है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो धनखोर और जमीनखोर एनजीओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके प्रिय मोदी जी ने बोला है। अब और लाल किले की प्राचीर से बोला है, करोड़ों जनता ने सुना भी है। तो वो आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। और वास्तव में सही है, संघ ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, और आपने एक जो हिंदू मुस्लिम की भावनाओं का जहर फैलाया, देश की हवाओं को जहरीला किया, देश के विचारों को जहरीला किया। 147 करोड़ जनता में से अधिकांश जनता के दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर फैलाया। यह किसे छिपा नहीं है, आपने सांप्रदायिकता की आग में देश को जलाया है संघ ने। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। अरे आप क्या सोचें, आज ये मोदी ने आपको खूब मक्खन लगाया, संघ की स्मृति में डाक टिकट जारी कर दिया, सिक्का जारी कर दिया। उससे जारी करने से होगा क्या? आप भी मोहन भागवत जी बताएं कि आपने संघ के जो स्वयं सेवक हैं उनके कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए आपने क्या किया? आपने अपने अपने भवन बनाए, आपने भव्य मेले तैयार किए, आपने खूब अपनी ज़मीनें बढ़ाई, आपने अपना धन बढ़ाया। इसके अलावा और किया क्या? यही किया ना, तो आप क्या उसका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं? और आपने इस देश की जनता को, देश के समाज में जो जहर फैलाया है ना, अब उसका उपचार भी बड़ा कठिन लग रहा है।
आप चाहे कुछ भी आप बयान दे दीजिए, आप चाहे जितनी शाब्दिक लफ्फाजी कर दीजिए, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ना। आपको इतना भी संज्ञान नहीं हुआ कि आपके जो संगी चेहरे हैं, इन्होंने कितने घिनौने कृत्य किए हैं, ये कितने मालदार बन गए, कितने जमीन वाले बन गए, ये आपको सोचना चाहिए था ना। आपने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? अब हम ये नहीं जानते। ये तो आपका दायित्व, उत्तरदायित्व है, आपको सोचना। चलिए अब आप ये बात करते हैं और अब अपने आते हैं, आप संघ को मनुवादी संस्कृति का क्यों बना रहे, क्यों उसके सिद्धांतों पर चल रहे हैं? क्या आपको आधुनिक भारत के साथ, आधुनिक संविधान के साथ नहीं रहना चाहिए? तो फिर यह जो एक नया हिंदू राष्ट्रवादी संविधान आ रहा है ना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आप ही बताइए, हिंदू कौन, हिंदू धर्म क्या, सच्चा हिंदू कौन, हिंदुत्व का ग्रंथ कौन सा, हिंदुत्व का साहित्य कौन सा, ये सब आपको बताना पड़ेगा, मगर आप भी नहीं बता रहे। और आप स्वामी विवेकानंद ने जो सिद्धांत दिए, जो विचार दिए, जो निर्णय दिए ना, उनका भी अनुसरण नहीं कर रहे, तो अब आप में हम कैसे विश्वास कर लें? और आप ही ने खुद ने कहा कि देश में विश्वास का संकट है, और है संकट, और हम जो विश्वास का संकट हम खुद पैदा करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। जब हम अच्छे सामाजिकता के, मानवतावादी सनातन धर्म के सिद्धांतों को मूर्त नहीं दे सकते, हम उनके हिसाब से नहीं चल सकते, हम मानवता की रक्षा नहीं करते, मानवीय मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकते, जो हमने संविधान बना उस संविधान की मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकते, तो हम कैसे राष्ट्रवादी हो गए? और आपका कौन सा राष्ट्रवाद है, और आपका कौन सा हिंदुत्व है? अरे आप में यहाँ तो ये हालत है संघ में कि जो कोंकणी ब्राह्मण है ना, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और अन्य जो ब्राह्मण हैं उनको दोयम दर्जे का मानते हैं। आप ही बताइए कि आरएसएस में आज तक संघ प्रमुख कोई दलित, कोई पिछड़ा क्यों नहीं बना, और ना बनेगा, ये भी तय है। तो ये आपका कैसा व्यवहार, ये कैसा राष्ट्रवाद है, ये कैसा जनवाद है? ये आपको भी जवाब देना पड़ेगा। पूछ रहे हैं हम, आप संघ का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, जो जनता सवाल कर रही है वो सवाल मैं कर रहा हूँ। ये मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है, जनता की आवाज़ है, इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। दे नहीं रहे कुछ भी, और सिर्फ खाली ये बात कर रहे हैं। आपने जो भाजपा को लेकर मोदी और आपके बीच में नूरा कुश्ती हुई ना, उसका भी राज खुल गया। आप भी 75 साल के हो गए, सबसे पहले आपको त्याग पत्र दे देना था कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। मोदी की हिम्मत नहीं होती कि वो त्याग पत्र नहीं था, वो कहता मैं भी दे रहा हूँ। संजय जोशी ने एक गुजराती गैंग के सारे राज उजागर कर दिए, मुरली मनोहर जोशी ने आपके सामने सारे राज उजागर कर दिए, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं कर पाए। आपने गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और वे दो चेहरे हैं, दो व्यक्ति हैं जो संघीय, उन्होंने आपको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं तो करूँगा ना, ये जनता कर रही है तो मुझे प्रस्तुति करने में क्या दिक्कत है? जन सत्य को प्रस्तुत करना, जन भावनाओं को प्रस्तुत करना ही तो हमारा धर्म है। और हम तो सत्य को ईश्वर मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, प्रकृति को ईश्वर मानते हैं, उसका श्रृंगार करने में विश्वास रखते हैं, उसके संरक्षण में विश्वास करते हैं, उसकी पूजा करने में विश्वास करते हैं। हमें झूठे सिद्धांतों की गुफाओं में नहीं रहना चाहते। ये संघ भी एक झूठे सिद्धांतों की गुफा का, आप उसमें देश की जनता को बंद करना चाहते हैं, बंधुआ बनाना चाहते हैं। तो अब आप, ये भी कड़वी बात है, कोई आपको नहीं कहेगा ये बात जो मैं कह रहा हूं, जो जनता कह रही है, आपको कोई नहीं सुनाई देगा। ये जनता की आवाज़ है, जनता के सवाल हैं, आपको उत्तर देना पड़ेगा।
और आप उत्तर नहीं देते हैं ना, तो कोई बात नहीं, उत्तर देते हैं तो भी कोई बात नहीं, जो तो जनता सब समझती है, क्योंकि अब जनता है ना विवेकवादी हो गई है और उसका विवेक सकारात्मक हो चुका है। अब वो सकारात्मक विवेक से सब सोच करती है, उसका आत्मदीप प्रज्वलित हो चुका है। आप तो आत्मदीप प्रज्वलित करने के बजाय आत्मदीप बुझा रहे। आप तो अपनी कोंकणी गैंग की सत्ता थोपने के लिए सारे नाटक कर रहे हैं। जो ये आपकी जो भाजपा की सरकार बनी है ना, इसके तो सहयोगी आप ही है ना, और अब वही इस देश को छल कर रही है, छल कपट से अपना गुलाम बना रही है। और यहाँ तक, अरे लंबे समय तक 2045 तक भारत को गुलाम बनाने के सपने दिखाए जा रहे हैं, और फिर भी आप मौन है। आपको समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए आपको। और आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी संघ ने। जो हमारी न्याय विधा है ना, उसको समाप्त करने के साथ ही षड्यंत्र आपकी ये जो चिंटू है ना, यही कर रहे हैं। उसमें मोदी है, अमित शाह है, ये सब हैं। तो आपने एक तोड़ निकाला कि इनकी रक्षा कैसे की जाए। तो आपने CJI गवई जी की माँ को संघ के समारोह में आपने विशेष अतिथि बनाया, बिना परमिशन के आमंत्रण भी छाप दी। CJI गवई जी की माता जी ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ सकती संघ की उसमें। तो क्या इज्जत रही? ये जो एक शातिर खेल था ना, हमें शातिर खेल का जनता नहीं जानती होगी, पर हम इसका रहस्य जानते हैं। आपने उनको आमंत्रित करके ये जताना चाहा कि जितने बुद्धिस्ट लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, वो भी सब हमारे संघ के साथ हैं, हमारे गुलाम हैं, हमारे बंधुआ हैं। हम चाहे जब उनको बुला सकते हैं, चाहे जो उनसे करवा सकते हैं। ये आपकी भावना थी, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भावना चली ना, ये अच्छी बात नहीं। चलिए।